स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सुचेतगढ़ को आरसपुरा विधानसभा क्षेत्र में विलय करने के विरोध में भाजपा के सुचेतगढ़ मंडल के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरसपुरा में विरोध प्रदर्शन किया और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया। इन लोगों ने भाजपा हाईकमान को धमकी दी कि अगर सुचेतगढ़ के लोगों को उनका हक नहीं मिला तो सुचेतगढ़ की सभी इकाइयों के पदाधिकारी अपने पदों और सदस्यता से इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे। ये जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट ड्राफ्टिंग तैयार की गई है उसमें सुचेतगढ़ के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। पूरी सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी का नाम काट के आरसपुरा में मिला दिया गया है और उसके बाद उसको रिजर्व कर दिया गया। उसके उपलक्ष्य में आज सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी के भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी टीमें हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति के अंदर इंचार्ज, बूथ इंचार्ज, शक्ति के अंदर इंचार्ज, दोनों मंडलों की 21 मेंबरों की टीम में दोनों बीडीसी चेयरमैन सुचेतगढ़ के सभी पार्टी हाईकमान को इस्तीफा देने के दिए जा रहे हैं। आज ये प्रोटेस्ट है जो उसके उपलक्ष्य में है और अगर सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी का हक उसको वापस ना दिया गया तो ये प्रोटेस्ट है जो पूरे सुचेतगढ़ के लोगों को साथ लेके लंबा चलेगा जब तक सुचेतगढ़ का हक वापस ना दिया जाए। सरकार से अपील करते हैं कि उन्होंने 26 साल पहले हमने जो आरसपुरा की सीट रिजर्व हुई थी तो सबने वेलकम किया था, तो ठीक है, अच्छा का हर एक को हक मिलना चाहिए। लेकिन 26 साल के बाद आरसपुरा सीट जो यहाँ से लेकर इंदिरा नगर तक थी तो जो रिजर्व नहीं होनी चाहिए थी उनको वापस रिजर्व कर दिया गया। तो जो बाकी लोग थे जिन्होंने सपने सुलझा रखे थे कि हम भी चुनाव में खड़े होंगे, हम भी देश की सेवा करेंगे, तो बहुत बेचारे 26 साल के बाद तो वैसे वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये फैसला गलत है, इसका गवर्नमेंट तुरंत फैसला वापस ले और इसको वापस ओपन करे। अगर वो नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में सभी लोग जो हैं सड़कों पर आएंगे और सभी अपनी अपनी जो बात रख रहे हैं, सभी हर चौक में जहां भी जाओ कोई भी इसको सही नहीं कर रहा। परिसीमन आयोग के विरोध में भाजपा के आरसपुरा सिटी प्रधान की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि सुचेतगढ़ का आरसपुरा में विलय कर परिसीमन आयोग ने सुचेतगढ़ और आरसपुरा के लोगों के साथ अन्याय किया है, जिसे वे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आरसपुरा के साथ नाइंसाफी हुई है उसके लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारे जो बॉर्डर की सीट थी, पहले एक बॉर्डर की सीट थी, एक आरसपुरा की सीट थी, ये दोनों सीटें ही बीजेपी सीटें थी, ये दोनों बीजेपी की सीटें थी। ये अब जो इन्होंने एक सीट खत्म कर दी, पहले ही इनको अपने एक जो एमएलए वो पहले ही इन्होंने खत्म कर दिया। अब जो दूसरी सीट है वो भी इन्होंने रिजर्व कर दी है। ये सीट पहले 25-26 साल से रिजर्व थी, अब ये ओपन होने की बारी आई थी कि इसको ओपन करेंगे और स्वर्ण कास्ट को ये बनाएंगे, एमएलए की टिकट देंगे। तो इन्होंने फिर से ही इसको रिजर्व करके सभी लोगों के बीच बहुत रोष हो गया है कि ये लोग सब चाहते हैं। आप क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि इस सीट को फिर से ओपन किया जाए। वहीं सुचेतगढ़ बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह की अगुवाई में सुचेतगढ़ भाजपा इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से मुलाकात की और सुचेतगढ़ को आरसपुरा में मिलाने का विरोध दर्ज किया। बीडीसी चेयरमैन ने कहा कि जब तक सुचेतगढ़ को दोबारा विधानसभा घोषित नहीं किया जाता तब तक भाजपा के 10,000 कार्यकर्ता पार्टी का कोई कार्य नहीं करेंगे। हमारे साथ कम से कम जी 200 लोग आए हैं और हमारे 10,000 लोग हैं जो सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी के सारे जानकार हैं और पार्टी का बिल्कुल काम नहीं करेंगे हम। आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी तो 1 महीना है, आप लोग अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, कुछ आप करना चाहेंगे अपनी तरफ से बात? हाँ, हम बात करने आए हैं। आज हम आदरणीय रविंद्र रैना जी से मिलने आए हैं, उनसे बात करेंगे। उसके बाद एमपी साहब दिल्ली हैं, शाम को वो आ जाएंगे, कल पहुंचेंगे, कल उनसे भी बात करेंगे और बात करके जैसे जो हमें बोलेंगे उस पर हम अमल करेंगे। लेकिन जब तक हमें सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी वापस नहीं मिलेगी हम चुप बैठने वाले नहीं है। लोगों के कन्ने बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। सन 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ
सन 1996 ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਦੀ ਐਫਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਲੱਗ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੀਟ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 3 ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੀਟ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਨਾ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸੌਂਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ 7 ਮੋਰਚੇ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ पन्ना प्रमुख दोनों बीडीसी चेयरमैन सारे है पार्टी हाईकमान की अस्तीफा सौंप रहे हैं। जब तक साड़ी सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी वापस नहीं मिलती अह पार्टी का कोई काम नहीं करांगे। और अगर जरूरत पई अस 10,000 बंदे का कहना सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी के आरएसपुरा पूरा धरना देंगे। चाहे वो वास्ते सानू शहीदियां भी देना पैणगियां, देने की तैयार हाँ, कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल सरासर सुचेतगढ़ के लोगों के वास्ते संघर्ष करांगे। उधर जम्मू में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर पैंथर्स पार्टी द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों को ताक पर रखकर यह रिपोर्ट बनाई है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट परिसीमन आयोग के कार्यालय में नहीं बल्कि भाजपा के कार्यालय में तैयार की गई है। ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज को देखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई है। हकीकत से कोसों दूर है। जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया गया है। जो सुझाव लोगों ने दिए थे, पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए थे, सिविल सोसाइटी ने दिए थे, उनको नजरअंदाज करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। और इसलिए इसकी मुखालफत जगह जगह से हो रही है। जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए थी वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनाई गई है। जहां बीजेपी को सूट करता था वहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई है। और भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेशंस के ऊपर ये जो काम हुआ है उसी के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी अपने रोष का इजहार कर रही है, अपना प्रदर्शन कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर ने आयोग की इस रिपोर्ट को विवादित रिपोर्ट करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दल इस रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आयोग पर 2011 सेंसस की अनदेखी और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने परिसीमन आयोग पर मनमानी करने और भाजपा के एजेंडे को पूरा करने का भी आरोप लगाया। हर पार्टी ने इसको कहा कि ये कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है, अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर्स हैं डिलिमिटेशन के खिलाफ पहले 2026 में होनी थी और पहले की उन्होंने जो पार्लियामेंट ने पास किया था। लेकिन जो पैरामीटर्स होते हैं इनके पास जो एक मेयार होता है, किन बुनियादों पे वो किसी को कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ाएं, किन बुनियादों पर घटाएं, किन बुनियादों पे चेंज करें, उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया। टोटली उनको इग्नोर किया गया। 2011 का सेंसस जो है उसके मुताबिक लेटेस्ट वही सेंसस हमारे पास अवेलेबल है। 2020 का 21 का भी सेंसस नहीं हुआ है, तो उसको तो टोटली नजरअंदाज किया गया। जम्मू नगर निगम द्वारा इमारतों मकानों के निर्माण को लेकर उप नियमों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। जनरल हाउस की बैठक में उप नियमों में बदलाव को लेकर लंबी चर्चा हुई। नए प्रस्तावों के मुताबिक लोगों को सिर्फ जमीन के कागज, बिजली, पानी पर भी निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। हाउसिंग इलाके में व्यापारिक गतिविधियों करने वालों का भी वन टाइम निपटारा करने और बेसमेंट की इजाजत के साथ साथ छत पर पार्किंग बनाने की अनुमति को लेकर भी चर्चा की गई। आज हर एक आदमी के पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी घर बनाना चाहता है और बैंक पैसा दे रहा है। बैंक चाहता है हाउसिंग लोन लो, उसके भी 2 कमरे बने। उसके अलावा भी उनको भी हम लोगों ने पहले ओल्ड सिटी में हमने लोग किया था, वार्ड नंबर 1 से 11 और 15। अब आज के जो हो सका इसमें अमेंडमेंट करके उनको भी हमने उनको अपना लो किया है। इस तरह बाकी जो बड़ी सड़कें थी, यहाँ पहले कमर्शियल जो जमीन स्टोर 40 फुट की रोड में मिलता था उसको 30 फुट में किया है, कुछ एरिया बनाया है। पार्किंग के लिए हमने स्ट्रीट पार्किंग के लिए भी कोई इंसेंटिव हमने रखा है, रैंप के लिए रखा है, कोई अंदर आगे रैंप के लिए, तो छोटे प्लाट्स के लिए लिफ्ट के लिए रखा है, कोई लिफ्ट लगा सकता है, कोई पार्किंग अपने छत पे बना सकता है।
मैकेनिकल जो होती है वो लिफ्ट के जरिए अपनी पार्किंग बना के अपने छत पे गाड़ियां पार्क कर सकता है शहर को डीकंजेस्शन करने के लिए। आज जनरल हाउस जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक स्पेशल सेशन था जहां जो यूनिफाइड बिल्डिंग कोड गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है उस पर डिस्कशन और उस पर कुछ पॉइंट्स जो हाउस की कमेटी ने उठाए थे, डिस्कस किए थे, उस पे आज पूरे हाउस पे डिस्कशन किया गया है। कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं, कुछ चीज़ों पे और डिस्कशन करने का फैसला किया। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने भी अपनी मांगों को लेकर केंद्र शासित प्रदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों ने सभी डिवीजन और सब डिवीजन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। जम्मू में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे फ्रंट के नेता सुभाष वर्मा ने मौजूदा सरकार पर जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूटी बनने के बाद भी जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से जल्द डेली वेजरों को नियमित करने और उनका बकाया मानदेय देने की मांग की। तो इसलिए हमें विवश होकर निर्णायक आंदोलन पर जा रहे हैं। आज का जो हमारा सांकेतिक जो हमारा एक प्रदर्शन है ये सारे डिवीजनों में हो रहा है, सब डिवीजनों में हो रहा है। अगर सरकार ने हमारी मुख्य मांगे जो डेली रेटेड वर्कर की रेगुलेशन का मसला है, उनका बकाया जो वेतन है उसका मसला है, उनको जो कम से कम 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ 500 रुपया मिल रहा है, 600 रुपया मिल रहा है, जहाँ एक ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गवर्नमेंट का सेक्टर है वहाँ वो उससे भी कम दे रहे हैं। इसलिए दूसरा हमारा ये है कि जो हमारा कर्मचारी डेली रेटेड वर्कर खास करके जिनकी डेथ हो जाती है उनको 5 लाख का कंपनसेशन मिलना चाहिए, या जिनको ये कहते हैं ये रिटायर हो गया है या रिटायर होने वाला है उसको भी 5 लाख का कंपनसेशन मिलना चाहिए, और उनके परिवार को जीविका चलाने के लिए कोई साधन उनका बनना चाहिए, सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और जो परमानेंट कर्मचारी हमारा है जो वर्षों से जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही है, डीपीसी नहीं हो रही है और नए नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं, आज तक इनसे सीनियरिटी नहीं बनी है, परिवर्तन किया है, नए सिस्टम लाए हैं, लेकिन नया सिस्टम भी नहीं लागू हो रहा, पुराना सिस्टम भी लागू हो रहा है। कोरोना के दौरान आर्थिक तंगी का शिकार हुए ट्रांसपोर्टरों को सरकार ने यात्री कर में 50% तक की छूट दी है। सरकार ने ये छूट 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की दी है, लेकिन ट्रांसपोर्टर सरकार द्वारा दी गई इस राहत से खुश नहीं हैं। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रांसपोर्टरों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा दी गई ये राहत बहुत कम है, इससे उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज देने का वादा किया था, लेकिन यात्री कर में थोड़ी राहत देकर उन्होंने ट्रांसपोर्टरों का मजाक बनाया है। जो 2-3 दिन पहले जो हमारे लिए एक पैसेंजर टैक्स का जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है 6 महीने के लिए, तो आपने देखा पिछले 1.5 साल से हमें आश्वासन दिया था सरकार ने कि आपको हम मेगा पैकेज देंगे, और हम उस चीज का वेट करते रहे, क्योंकि जब परसों ये ऑर्डर निकला 6 महीने का, तो हमें जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे उसमें कश्मीर प्रॉमिस के हैं, लद्दाख और जम्मू, सबको धक्का लगा, क्योंकि हमें उम्मीदें थी सरकार से कि हमें कोविड के दौरान जो हमारे टैक्स हैं, चाहे उसमें पैसेंजर टैक्स था, टोकन था और सारी फीसें जैसे फिटनेस फीस होती है, परमिट उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हमें उम्मीद थी सरकार हमारे लिए कोई अच्छा पैकेज लाएगी, क्योंकि प्री बजट में हमें सुना गया और हमें आश्वासन दिया गया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज ये जो 6 महीने का ऑर्डर सरकार निकाल रही है, तो हमने सभी तीनों खित्ते के जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, हमने डिसीजन लिया है कि हमें ये मंजूर नहीं है। बारिश की भेंट चढ़ी फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों ने अरनिया की तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुताबिक वर्ष 2019 और 2021 में बारिश से खराब हुई फसलों का क्षेत्र के किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इन लोगों का आरोप था कि वो कई बार मुआवजे को लेकर स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी मांग को नजरअंदाज किया जाता है, जिसके कारण उन्हें प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा।
और बड़ी दुश्वारियों के साथ यहाँ इकट्ठा होने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि किसान जो है वो आज त्रस्त है, उसकी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। मुआवजा 2019 में आया वो किसानों को नहीं मिला, जो 2021 में आया वो किसानों को नहीं मिला। हमारी पूरी की पूरी जाट और सैनी बेल्ट जो है ये मुआवजे से महरूम है, और हमने बहुत बार तहसीलदार जो पहले वाले भी थे और ये वाली तहसीलदार साहिबा भी है, हमने इनके जहन में ये बात लाई थी कि मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान जो है वो दरबदर है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। बिजली का अवैध प्रयोग करने वालों के विरुद्ध बिजली विभाग द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत बिजली विभाग ने स्वर्णकोट में अवैध बिजली का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। पीडीडी के एडब्ल्यू सरफराज अहमद ने कहा कि बिजली की चोरी रोकने के लिए विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की चेतावनी के बाद भी अगर किसी ने बिजली चोरी की तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं व्यापार मंडल ने विभाग के इस कदम का स्वागत किया। हमारी जो टीमें हैं वो चेक कर रही हैं, कोई भी इलीगल कनेक्शन है अगर तो उसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और फाइन उसको हम मौके पे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। और सभी से हमें गुजारिश है कि अगर किसी का भी इलीगल कनेक्शन पाया जाएगा तो उसको हम डिस्कनेक्ट कर दें, अगर दोबारा फिर लगाएगा तो उस पर हम एफआईआर करेंगे। अब तो इसमें अब हमने बड़ी सख्ती रखी है, क्योंकि बिजली की जो चोरी है उसको बिल्कुल हमने बिल्कुल खत्म करना है, और इसमें लोगों का तावन भी चाहिए ताकि बिजली जो है हम हर घर हर जगह मतलब स्मूथली पहुंचा सकें। जो इलीगल लोड अगर कहीं भी चल रहा है तो उसका मिसयूज हो रहा है, उससे बाकी जो कंज्यूमर हैं वो भी अफेक्टेड हैं। तो मैं जिस दिन से ये अफवाह चल रही है कि बिजली जो है ये निज़ाम सारा प्राइवेट होने जा रहा है, उसके बाद महकमा भी एक्टिव हुआ है, और महकमा के अफसरान और खास करके एडब्ल्यू साहब और बाकी जो उनका स्टाफ है लगभग उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये जो गैर कानूनी तौर पर लोग बिजली यानी चलाने की कोशिश करते हैं उनको चाहिए, थोड़े से पैसे लगते हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने आरएसपुरा के हनुमान मंदिर के करीब स्थित कॉस्मेटिक शोरूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ नगरपालिका चेयरमैन सतपाल पप्पी सहित स्थानीय सभासद भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने शोरूम के मालिक को अपनी शुभकामनाएं दी। साहिब कमाल श्री सतगुरु रविदास जी महाराज के 645वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास सभा बिश्ना द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज मुख्य रूप से शामिल थे। ये शोभा यात्रा गुरु रविदास मंदिर से बिश्ना से शुरू होकर सिकंदरपुर कोठे में संपन्न हुई। संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमखीरा, सभी जे लोग जो बसना के हैं अपने धर्मों और जातियों को छोड़ करके गुरु जी के संदेश को अपनाया हुआ है, सभी प्यार से चल रहे हैं गुरु जी की शोभा यात्रा में। और साथ ही गुरु जी ने जो कहा है सुरसरी सल्लल किरत बार नीरे संत जन करतने पान, शराब चाहे गंगा जल की क्यों ना हो, नशा जितना मर्जी बढ़िया क्यों ना हो, उसे सेवन नहीं करना। मुझे अच्छा लग रहा है कि इनमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है गुरु जी का श्रद्धालु जो नशा करता हो। देश को 2025 तक टीबी रोग से मुक्त करने के उद्देश्य को लेकर सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को भी टीबी रोग से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी कोतवाल ने कहा कि जम्मू को टीबी रोग से मुक्त करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें लोगों को इस घातक रोग से बचाव और इसके इलाज के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।